Hello guys, welcome back to another video and Liverpool fans must be absolutely partying right now. मतलब लीग जीतने की कगार पे हो, ऑलमोस्ट ऑन द फिनिश लाइन एंड तुमको न्यूज़ मिलती है कि मोहम्मद साला हैज रिन्यूड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद लिवरपूल अंटिल 2027। ह्यूज 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 न्यूज, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन थी, थोड़ा ग्रे एरिया भी था कि होगा नहीं होगा। मे बी मो साला बीच में जो कमेंट्स थे पास कर रहे थे और बोल रहे थे कि अभी उनको नहीं मिला है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह, तो ऐसे बातों से लग रहा था शायद नहीं देंगे कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब लग रहा है कि शायद मोहम्मद साला को तो रिटेन कर ही लिया एंड उसके साथ साथ वैन डाइक को भी रिटेन वो लोग कर सकते हैं। तो वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर लिवरपूल फैंस एंड फॉर प्रीमियर लीग इन जनरल। आई मीन मो साला इज अ प्रीमियर लीग लेजेंड, तो वो जितने और साल अगर रुकते हैं प्रीमियर लीग में, दैट वुड बी गुड फॉर द लीग एज वेल। आई मीन वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट डी ब्रुयना दिस सीजन की, वो नेक्स्ट सीजन से नहीं खेलने वाले हैं, छोड़ देंगे प्रीमियर लीग को, तो ठीक है। मो साला विल रिमेन इन द प्रीमियर लीग, ऑल्दो एज चेल्सी फैन एंड बाकी राइवल फैंस के लिए तो दिक्कत ही है, जितना जैसा मो साला का रिकॉर्ड है बिग सिक्स क्लब के अगेंस्ट। बट स्टिल आई थिंक ओवरऑल लिवरपूल फैंस के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड टू स्टार्ट ऑफ विद दिस न्यूज in this video. More over ये prediction video ही होने वाला है obviously, जैसे तुमको पता है, but still I wanted to address this because this is a huge news for Liverpool fans and football world in general. तो लिवरपूल के ही मैच से स्टार्ट करते हैं भाई। लिवरपूल और वेस्ट हैम का मैच है। आई थिंक भाई लिवरपूल वुड बी पम्प्ड अप एंड मो साला ने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब साइन कर लिया, मोराल अप हो गया स्क्वाड का। आई थिंक लिवरपूल होम पे फोड़ देंगे ये लोग वेस्ट हैम को एंड आई एक्सपेक्ट 4-1 या 4-0 टाइप्स ऑफ विक्ट्री फॉर लिवरपूल इन दिस मैच। हम बात करते हैं न्यू कासल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की। वेल यार, ये न्यू कासल अगर ये यूनाइटेड के होम पे होता ना, तो शायद मैं कहता कि मे बी कुछ चांस हो सकता है। ये चांस नहीं कि यूनाइटेड गेम जीत जाएगा, बट ये चांस कि यूनाइटेड उनको होल्ड कर पाएगा, मतलब एक ड्रॉ निकालने के, बिकॉज मतलब इट टेंड्स टू बी कि यूनाइटेड बिग गेम्स में शो अप कर जाती है। ऑल्दो जो हमने मैनचेस्टर डार्बी देखी, वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग डार्बीज ऑफ ऑल टाइम इन द मैनचेस्टर डार्बी जो लास्ट टाइम हुआ था, उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन सिंस ये सेंट जेम्स पार्क पे है ना, एंड विद इजैक इन फॉर्म, एंड हमको पता है अलेक्जेंडर इजैक इज फायरिंग ऑन ऑल फ्रंट्स राइट नाउ, एंड न्यूकासल ओवरऑल भी बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं अभी। एडी हाउ ने बहुत अच्छा काम करा है न्यूकासल में एंड आई थिंक यहाँ सेंट जेम्स पार्क पे भाई हरा देंगे। एंड ऑनेस्टली मतलब मिड वीक में ड्रॉ खेला यूनाइटेड ने लियोन से, बट आई जस्ट डोंट एक्सपेक्ट यूनाइटेड टू डू एनीथिंग हियर। मे बी एक गोल मार देंगे, बट आई थिंक ओवरऑल न्यूकासल विल विन दिस एंड आई एम गोइंग फॉर अ 3-1 न्यूकासल यूनाइटेड विक्ट्री। और उसके बाद उनका ट्विटर पे पोस्ट आएगा भाई, हु इज दैट टीम दैट वी कॉल यूनाइटेड। हर बार का होता है न्यूकासल का तो, बट यस दैट इज माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच। उसके बाद बात करते हैं चेल्सी और इप्सविच। भाई देखो, न्यूकासल आर ऑन चेल्सीज टेल एंड दे आर होवरिंग अराउंड दैट टॉप 4 वाला स्पॉट। अगर वो यूनाइटेड से जीत गए तो वो आ जाएंगे टॉप 4 में एंड चेल्सी बाहर हो जाएगी अगर चेल्सी इप्सविच को नहीं हरा पाती। न्यूकासल के पास अपने गेम इन हैंड भी है, लेकिन चेल्सी को अपने पे फोकस करना है। यहाँ से जो मैचेस बचे हैं, आई थिंक 5 मैच नहीं, 7 मैच बचे हैं, उनमें से अगर 2 या 3 मैच में भी चेल्सी ने विन निकाल लिया तो आई थिंक स्पॉट सिक्योर हो सकता है हमारा चैंपियंस लीग। एंड इप्सविच को हराना तो बिल्कुल ही मस्ट है। आज मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर हम इप्सविच से हार गए ना, या फिर इप्सविच से ड्रॉ भी करा लिया, हार गए या ड्रॉ भी करा लिया स्टैमफोर्ड ब्रिज पे चेल्सी के होम पे, इफ वी ड्रॉप पॉइंट्स टू इप्सविच, भूल जाना हम चैंपियंस लीग खेलेंगे, बिल्कुल ही भूल जाना। एंड उसके बाद तो मैं ये भी बोलूंगा कि अगर हम यूरोपा लीग भी खेल रहे होंगे ना तो हम लकी होंगे। बट अगर हम इप्सविच से पॉइंट्स फिर से ड्रॉप करते हैं, जैसा कि हमने इप्सविच के होम पे हार गए थे 2-1 या 2-0 व्हाटएवर द स्कोर वाज, इस मैच में अगर चेल्सी इप्सविच को नहीं हरा पाती, ड्रॉ कराए, हार जाए, भाई भूल जाना हमको चैंपियंस लीग मिलेगा। और उसके बाद तो मैं ये खुद ही आके बोल दूंगा कि भाई दिस टीम डज नॉट डिजर्व टू प्ले इन द चैंपियंस लीग अगर हम इप्सविच को नहीं हरा पाते। मिड वीक में हम ऑब्वियसली लेगिया वॉर्सो को हरा के आ रहे हैं कॉन्फ्रेंस लीग में 3-0, क्वार्टर फाइनल का वोट आए तो ओवर है, तो आई रिगार्ड दिस एज अ मस्ट विन, कोई इसमें एक्सक्यूज है ही नहीं। एंड so that is why I'm going to go for a 2-0 या 3-0 types Chelsea win. Jackson rested भी थे, तो I think he should be back in the squad. Obviously उनको तो बहुत ही horrendous खेलते हैं, हमने मिड वीक में भी देखा है, तो उन्होंने पेनल्टी भी मिस करी है, बट स्टिल भाई चेल्सी शुड विन दिस एंड आई एम गोइंग फॉर अ 2-0 या 3-0 टाइप्स विन टू चेल्सी। उसके बाद आर्सेनल ब्रेंटफोर्ड। यार आर्सेनल का मिड वीक हमने देखा कि उन्होंने कैसे रियल मैड्रिड को पेला भाई एमिरेट्स पे 3-0 एंड डेक्लन राइस पे दोस 2 सेंसेशनल फ्री किक्स जो कोई कभी नहीं भूल पाएगा। बट आई थिंक ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट अगेन होम पे ही है, आई थिंक आर्सेनल को यार रेस्ट देना चाहिए। साका को थोड़ा इंजरी कंसर्न हुआ था पिछले मैच में, आई रिमेंबर, बट
अगेन आई थिंक वो इंजरी कंसर्न के चलते आई थिंक साका को तो डेफिनेटली रेस्ट देना चाहिए, बिकॉज साका एंड ऑल देयर मेन प्लेयर्स विल बी नीडेड एट द सैंटियागो बर्नाब्यू नेक्स्ट वीक। वो बिल्कुल ही रिस्क ले ही नहीं सकती आर्सेनल। तो आई थिंक ज्यादा आर्सेनल देखो ब्रेंटफोर्ड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, बट मैं इतना नहीं बोलूंगा कि ब्रेंटफोर्ड जीत ही जाएगी आर्सेनल के होम पे आके। आई थिंक आर्सेनल विल गेट द विन, बट बहुत ही नैरो मार्जिन, एक 1-0 या 2-1 टाइप्स विन हमको देखने को मिलेगी आर्सेनल के द्वारा। बट आर्सेनल का वही है, दे नीड टू रोटेट प्लेयर्स, बिकॉज ऑब्वियसली सैंटियागो बर्नाब्यू पे जो मैच है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्सेनल के लिए। तो दैट इज वाई दे शुड रोटेट, एंड आई एम गोइंग फॉर अ 1-0 या 2-1 टाइप्स विन इन दिस वन। और ड्रॉ भी अगर हो जाए तो आई विल नॉट बी दैट सरप्राइज, बट आई एम बैकिंग आर्सेनल की वो एक गोल की विन निकाल लेंगे, नैरो विन निकाल लेंगे। उसके बाद मैनचेस्टर सिटी और क्रिस्टल पैलेस। वेल अगेन क्रिस्टल पैलेस आर नॉट डूइंग दैट बैड। अब पहले तो बहुत ही खराब कर रही थी पैलेस, एंड उनका जो लास्ट मैच था उन्होंने ब्राइटन को हराया भी था। तो वेल मैन सिटी है यार, अपने होम पे मैन सिटी, एंड लास्ट वीक भी उन्होंने, हमको पता है भाई मैनचेस्टर डार्बी कितनी बोरिंग थी, जैसा मैंने पहले भी बोला। बट आई थिंक सिटी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है क्रिस्टल पैलेस यहाँ इनको ड्रॉ के लिए रख लेगी फिर से, एंड आई थिंक सिटी विल ड्रॉप पॉइंट्स वंस मोर, बिकॉज अगेन पैलेस कोई ऐसी टीम है जिसको बहुत लाइटली लेना चाहिए आई थिंक, एंड मुझे ऐसा लगता है सिटी इस गेम में भी पॉइंट्स ड्रॉप करेगी। ऑल दो ऑन पेपर तो ऑब्वियसली ऐसे ही लगता है कि सिटी जीत जाएगी एंड वॉटर, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक 1-1 या एक 2-2 ड्रॉ हमको मैन सिटी और क्रिस्टल पैलेस के बीच इस मैच में देखने को मिलेगा, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर सिटी यहाँ पॉइंट्स ड्रॉप करे फिर से। साउथहैम्पटन एस्टन विला तो भाई मतलब प्रिडिक्शन करने की जरूरत नहीं है, एस्टन विला फोड़ देगी साउथहैम्पटन को 3-0 4-0 जो स्कोर तुमको रखना है। आई एम गोइंग फॉर अ 3-0 विन फॉर एस्टन विला इन दिस वन। एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट एवर्टन। वेल अगेन फॉरेस्ट की पकड़ बहुत मजबूत होती जा रही है टॉप 4 पे, एंड आई थिंक वो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहेंगे इस मौके को। एवर्टन उनके होम पे आ रही है, आई थिंक एवर्टन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है यस, बट नॉटिंघम फॉरेस्ट मैच ये निकाल लेगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी फॉरेस्ट का। आई एम गोइंग फॉर 2-1 फॉरेस्ट विन हियर ओवर एवर्टन। ब्राइटन और लेस्टर सिटी आर, लेस्टर डाउन एंड आउट, अगेन नॉट मच टू प्रिडिक्ट हियर। आई थिंक ब्राइटन इजीली जीत जाएगा, एंड आई एम गोइंग फॉर अ 2-0 ब्राइटन विन इन दिस वन। एंड बॉर्मथ और फुलम, ये काफी इंटरेस्टिंग मैच है, बिकॉज फुलम का भी आउटसाइड चांस है एक टॉप 6 वाले स्पॉट पे, बॉर्मथ का भी टॉप 6 वाले स्पॉट पे चांस है, एंड फुलम ऑब्वियसली लिवरपूल को हरा के आ रहा है लास्ट वीक, तो काफी बड़ा विन था वो फुलम के लिए। एंड बॉर्मथ की जहां तक बात करें, बॉर्मथ अच्छा अच्छा क्लब है, अच्छी टीम है, अच्छा कर रहे हैं वो इस सीजन, एंड आई थिंक टफ मैच होगा बॉर्मथ के लिए एंड फुलम के लिए भी लाइकवाइज। आई थिंक यहाँ पे दोनों टीम्स ना, मुझे ऐसा लगता है कि ड्रॉ देखने को मिलेगा इस मैच में भी हमको, या फिर एक हल्का साइज में बॉर्मथ को दे दूंगा, बट मुझे टफ लग रहा है। मतलब ये ना ऐसा गेम है जो कहीं भी जा सकता है ऑनेस्टली, फुलम भी यार लिवरपूल को हरा के आ रहे हैं, तो आई एम गोइंग फॉर अ 2-2 ड्रॉ इन दिस वन। ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है मैच प्रेडिक्ट करना, बट आई एम गोइंग फॉर अ 2-2 ड्रॉ इन दिस बॉर्मथ और फुलम वाला गेम। वुल्स और टॉटनम, भाई टॉटनम क्या जेन्युइनली लूज टू वुल्स एट होम, मतलब वुल्स अपने होम पे हमको पता है कैसा खेलते हैं, एंड टॉटनम बीइंग टॉटनम आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर वो इनसे हार जाए। हाँ हरा दे क्या मुझे ऐसा लगता है टॉटनम हार जाएगी भाई, इट वुड बी द मोस्ट टॉटनम थिंग एवर टू लूज टू वुल्स, एंड मे बी एंज पोस्टेकोग्लू विल गो, बट आई थिंक यार लिवरपूल कह रहा हूँ, स्पर्स के पास यूरोपा लीग है अभी, तो मे बी वहां कुछ सैल्वेज वो लोग कर पाए, बट बहुत टफ है यार, बहुत ज्यादा टफ है। बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये 1-0 या 1-1 होगा। अब मैं ड्रॉ बहुत प्रिडिक्ट कर चुका हूँ, तो आई एम गोइंग फॉर अ 1-0 या 2-0 टाइप्स वुल्स विक्ट्री, बिकॉज यार टॉटनम बीइंग टॉटनम आई थिंक कुछ तो गड़बड़ वो कर ही देंगे। एंड उसके बाद मिड वीक में न्यूकासल और क्रिस्टल पैलेस का भी मैच है जो कि नेक्स्ट वीक होगा। गेम इन हैंड इन न्यूकासल का, आई थिंक न्यूकासल के होम पे है फिर से ये, तो न्यूकासल शुड विन दिस वन एज वेल, 2-0 या 2-1 टाइप्स का। आई थिंक न्यूकासल मोमेंटम अब बिल्ड कर रहा है। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल कैच यू ऑल इन द नेक्स्ट वन विद द गेम वीक रिव्यू एंड ऑल द अदर वीडियोस। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर।